नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब उत्तराखंड में विकास कार्यों और नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मंत्री और अधिकारी नहीं कर पाएंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर दिए हैं। मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से कहा गया है कि सभी एसीएस प्रमुख सचिव, सचिव विभागाध्यक्षों और डीएम को इस मामले में लेटर भेज दिया गया है। नियोजन सचिव ने सभी विभागों से उनकी भविष्य में पूरी होने जा रही विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा मांगा है। इसके अलावा जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है उनकी रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद शासन जिलेवार विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की एक लिस्ट तैयार करेगा। इसी के आधार पर प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन कार्यक्रमों में संबंधित विभागों के मंत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बुलाए जाएंगे। इन्हीं कार्यक्रमों में योजनाएं और शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और माननीय सांसद वगैरह की उपस्थिति में कराया जाए, या इस कार्यक्रम को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से भी करने की एक विचार है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो प्राप्त निर्देश है उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग ने चिट्ठी जारी किया है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश प्रेमी, स्टेट हेड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया है आखिर? देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय से इस तरह के आदेश सचिव को मिले हैं, उन्होंने मीडिया से इनको साझा किया है। अब तक होता ये आया है कि जो भी डिपार्टमेंटल मंत्री होते थे या विभागीय मंत्री होते थे वो उद्घाटन करते थे और विभाग उनको देता था कि आपको इसका कार्यक्रम उद्घाटन करना है, शिलान्यास करना है या फला योजना का लोकार्पण करना है। लेकिन अब मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी हुए हैं और मुख्यमंत्री के सचिव जो हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने आज मीडिया से ये बातें साझा की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब कोई भी विभागीय मंत्री या विभागीय अधिकारी किसी तरह से किसी भी विकास योजना का लोकार्पण, शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर पाएगा, बल्कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनेगी वो सारे फैसले लेगी। यानी कि सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो अब उत्तराखंड के अंदर जो भी लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम होंगे, विकास कार्यों का उद्घाटन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री कर पाएंगे। इस बयान का और इस तरह के फैसले का यही तौर पर सीधा सारम कह सकते हैं कि तो कब से ये धरातल पे लागू होगा? जो पहले से कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, क्या वो आज से चेंज हो जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी तो इस तरह के एक आदेश सचिव को मिले हैं, अब निश्चित तौर पर इसका आदेश अमल में लाया जाएगा। लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी कि जो मंत्री हैं उनका क्या रिएक्शन इस पर रहता है, और निश्चित तौर पर वो इस पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर सकते हैं कि जब वो विभागीय मंत्री हैं तो आखिरकार उनसे उद्घाटन या शिलान्यास या विकास कार्यों की जो योजनाएं हैं उनके उद्घाटन की रोक क्यों लगाई गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि विभागीय मंत्री इसको किस तरह लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह के आदेश जारी हुए हैं वो कहीं ना कहीं आज निश्चित तौर पर उत्तराखंड में चर्चा का विषय बने हुए, और राजनीतिक कार्यालयों में भी इन आदेशों को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अवनीश जी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रेल भवन पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी के संबंध में विस्तार से चर्चा की। बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने रेल मंत्री से लखनऊ से देहरादून के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन और पर्वतीय क्षेत्रों में रेल सेवा के विस्तार करने का अनुरोध किया। साथ ही अहमदाबाद से काठगोदाम, हरिद्वार और देहरादून को जोड़ने हेतु सीधी रेल सेवा शुरू करने और देहरादून एक्सप्रेस में कोटद्वार के कोच का, जनता एक्सप्रेस में रामनगर के कोच का पुण्य परिचालन करने और टनकपुर से राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी तक नई रेल सेवा प्रारंभ करने का अनुरोध किया। इस दौरान रेल सेवाओं के विस्तार से प्रदेशवासियों और पर्यटकों के लिए आने वाले समय में यातायात सुगम होगा। साथ ही पर्यटन प्रमुख राज्य होने के कारण प्रदेश की आर्थिकी भी सशक्त होगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रही है। बता दें कि पहले पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, साथ ही रात को देहरादून में ही विश्राम करेंगे। इस दौरान रात्रि भोज राजभवन में होगा और 8 नवंबर को सुबह राष्ट्रपति मुर्मू जीटीसी हेलीपैड से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। यहां पर दर्शन और आरती के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। बता दें कि यहां से वो रात्रि विश्राम के लिए वापस राजभवन लौटेगी और 9 नवंबर सुबह 9:30 पर पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस रैतिक परेड में सलामी लेगी। 23 वर्षों के बाद देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय देवभूमि उत्तराखंड में आएंगे। हमारे उस दिन के मुख्य अतिथि होंगे। पूरी देवनगरी, पूरा राज्य उनके स्वागत के लिए लालायित है और मुझे पूरा विश्वास है आज उत्तराखंड की जो पहचान विश्व पटल पर हुई है उसमें और निखार इस दौरे के बाद आएगा। मैं द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ आ रही हैं। उनका स्वागत है क्योंकि वो देश की राष्ट्रपति हैं और उनको धन्यवाद इसलिए भी दे रहा हूं कि सरकार जो काम नहीं कर रही थी, आपके आने से कम सड़कें ठीक हो जाएंगी और हमारे जो यहाँ के निवासी आम आदमी है उसको थोड़ी सुविधाएं बढ़ जाएंगी क्योंकि सरकार पिछले 6 साल से ऑल वेदर रोड के मलबे तक को नहीं हटा पाई है। तो मुर्मू साहब के आने से अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है। कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, राष्ट्रपति का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है, 3 दिवसीय दौरा है, क्या कुछ खास? देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे के लिए उत्तराखंड आ रही है और ये काफी महत्वपूर्ण दौरा कह सकते हैं उत्तराखंड के लिए क्योंकि काफी मशक्कत करनी पड़ी कि वो यहाँ पर आए स्थापना दिवस में और यहाँ की जो शान है वो बढ़ाए। अगर बात की जाए 7 से 9 नवंबर तक जो राष्ट्रपति है वो उत्तराखंड में रहने वाली है। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बीच रहेंगे। 2 दीक्षांत समारोह में जो विश्वविद्यालय हैं, एक पंतनगर विश्वविद्यालय है और साथ साथ जो केंद्रीय महाविश्वविद्यालय यानी कि जो श्रीनगर महाविश्वविद्यालय है वहां पर उनका दीक्षांत समारोह, 2 दीक्षांत समारोह में वो भाग लेगी। साथ साथ अगर धार्मिक यात्रा की बात की जाए तो बद्रीनाथ का दर्शन करेंगी। साथ साथ जो उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्य के स्थापना दिवस में खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही है। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिए हो चुका है ये दौरा। तो अगर 7 से लेकर बात की जाए तो 7 तारीख को बरेली से जो राष्ट्रपति है वो देहरादून के लिए सीधा रवाना होंगी। यहाँ पर पंतनगर जो विश्वविद्यालय है वहां के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेगी। उसके बाद जो रात्रि विश्राम होगा वो राजभवन में ही होगा। उसके बाद अगले दिन सुबह बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएगी। वहां पर पूजा अर्चना साथ साथ बद्री विशाल के दर्शन वो करेंगी और उसके बाद श्रीनगर महाविश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय वहां के दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद 8 तारीख को ही उनका रात्रि विश्राम होगा जो वो राजभवन में ही होगा। और उसके बाद जो 9 तारीख की बात की जाए जो उत्तराखंड के लिए काफी कहा जाए कि महत्वपूर्ण है या फिर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड वासियों के लिए एक त्योहार की तरह है। जो स्थापना दिवस है उत्तराखंड का वो उस दिन मनाया जाएगा। पुलिस लाइन में करीब 9:45 में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और खुद इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे और साथ साथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, कई मंत्री वहां पर या अधिकारी तौर पर वहां पर मौजूद रहेंगे और जो इस स्थापना दिवस की शान बढ़ाने वाली है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहने वाली है। और उसके बाद जो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान देने के बाद चर्चा में आए कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष अकील अहमद ने अपनी पार्टी बना ली है। इतना ही नहीं, उनकी आम इंसान विकास पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयारी कर रही है। हरिद्वार के बहरदाबाद स्थित एक निजी होटल में आज पार्टी में कई लोग शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए अकील अहमद ने कांग्रेस और हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अब मुसलमानों और दलितों की उपेक्षा की जा रही है। पार्टी अपने मुस्लिम नेताओं से किनारा कर रही है। साथ ही उन्होंने हरीश रावत पर भी हरिद्वार और देहरादून के मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया। देश में अपनी जगह बढ़ती है, अपने कई लोगों को जो है
पार्टी संगठन में जो है जिम्मेदारी दी है। और आज जो हमारे यहाँ पे जो लोग पहुँचे वो अन्य पार्टियों से हैं। कोई बीएसपी छोड़ के जो है आम इंसान विकास पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई बीजेपी से छोड़ के जो है आम इंसान विकास पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के जो है काफ़ी लोग हमारे साथ में आ रहे हैं। और हम लोग तो क्या है, मैंने तो 16 साल कांग्रेस को दिए। अहमद पटेल जिन्होंने पूरा जीवन अपना कांग्रेस को दिया, आज छत्तीसगढ़ का अधिवेशन देखो या जो है आप राजस्थान में अधिवेशन देखो, एक भी फोटो किसी मुस्लिम लीडर की नजर नहीं आ रही जो है। तो हम क्या कहेंगे जो है, फिर तो हम यही कहेंगे कि मुसलमानों को खाली यूज किया जा रहा, वोट के नाम यूज नेताओं से किनारा कर रही है, बिल्कुल किनारा कर रही है जो है। और हरीश रावत जी ने भी जो है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को, हरिद्वार के मुसलमानों को भी और देहरादून जिले के मुसलमानों को भी धोखा देने का काम किया। उनसे जो लोग जुड़े हुए थे, जो वादे उन्होंने हरीश रावत जी ने उनसे किए, वो एक पर भी खरा नहीं उतरे। जो हमने कई लोगों को जो है पार्टी संगठन में जो है जिम्मेदारी दी है। और आज जो हमारे यहाँ पे जो लोग पहुँचे वो अन्य पार्टियों से हैं। कोई बीएसपी छोड़ के जो है आम इंसान विकास पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। वो सुबह 10 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। इस दौरान मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया और उन्हें प्रसाद भेंट किया। पौड़ी शहर के अपर बाजार के दुकानदारों ने पूर्व की भांति शहर में टैक्सियों का संचालन करने की मांग को लेकर पौड़ी के डीएम से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। साथ ही दुकानदारों ने कहा है कि शहर में एजेंसी, डीएवी स्कूल, सिविल लाइन आदि स्थानों से टैक्सियों को हटाकर इनका संचालन बस स्टेशन से किया जा रहा है, जिससे इन स्थानों के पास स्थित दुकानों के व्यापार में काफी असर पड़ रहा है। तो वहीं डीएम ने दुकानदारों को अविश्वास दिया है कि उनकी समस्या का समाधान को लेकर एसडीएम से जांच करवाते हुए सकारात्मक निर्णय लिया जाए। साल पहले एजेंसी चौक में मतलब कुछ चौक बनाए हुए थे जहां से टैक्सियां लगती थी, जिससे कि पौड़ी का जो ट्रैफिक था वो भी कम होता था। और जो हमारे व्यापारी बंधु जो वहाँ दूर रहते, मतलब मेन मार्केट से दूर रहते हैं, मतलब आसपास एक एजेंसी चौक है, एक क्या बोलते हैं गैस गोदाम के पास में भी गाड़ियां लगती थी। लेकिन 1-1.5 साल से हम वहां से जो गाड़ियां हटा दी गई हैं, उसका जो प्रभाव पड़ा है वो सीधे व्यापारी के पेट पे पड़ा है। खबर हरिद्वार से है, जहां त्योहारी सीजन पर पनीर और मावे की मांग बढ़ने पर मिलावटखोरों का कारोबार जोरों पर चल रहा है। आज हरिद्वार से खाद्य सुरक्षा विभाग ने 4 कुंतल नकली पनीर पकड़ा है। आपको बता दें कि लक्सर से देहरादून नकली पनीर ले जाने की सूचना पर विभागीय अधिकारियों ने टीम ने कार्रवाई की है। जानकारी देते हुए एमएन जोशी ने बताया कि जगदीशपुर पुलिस चौकी के पास नकली पनीर ले जा रही गाड़ी को रोका गया और जब ड्राइवर से पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने पनीर का बिल नहीं दिखाया और जिसके कारण टीम ने पनीर के सैंपल जांच के लिए भेज दिए और 4 कुंतल पनीर को गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दिया। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि दिवाली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए जो भी खाद्य सामग्री है उसकी जांच की जाए, चेकिंग की जाए, सघन अभियान चलाया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के द्वारा आज लगभग रात को 1:30 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, जिसमें हमारा एफडीए मुख्यालय से हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री आर एस रावत और विजिलेंस टीम के हमारे जो सदस्य थे वो साथ में थे। हमने 1:30 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी थी। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मतों को साधने के लिए रणनीति बनाने के लिए पार्टी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2-2 सम्मेलन करने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। इस सम्मेलनों में SC/ST वर्ग से जुड़े सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे, जिसको लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी का ST/SC सम्मेलन समझ से परे है, जबकि ST/SC के लोगों को बीजेपी की जरूरत पड़ी तब बीजेपी ने दूरी बना के रखी है।
को इन सम्मेलनों से कोई मतलब नहीं है और कांग्रेस पार्टी चाहती है राज्य में कि भारतीय जनता पार्टी कुछ न करे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करने वाला दल है। हम समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए समय समय पर कार्य करते हैं। हमारे यहाँ सभी वर्गों के अलग अलग मोर्चे, अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं और पार्टी समय समय पर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती है। हमारे यहाँ अनुसूचित समाज के जो मोर्चे हैं, अनुसूचित जनजाति का मोर्चा है, अनुसूचित जाति का मोर्चा है, जिसको एसटी, एससी, एसटी बोला जाता है, इनके सम्मेलन प्रस्तावित हैं और ये हमारे हर वर्ष ये सम्मेलन होते हैं। एससी एसटी का जो सम्मेलन कर रहे हैं वो कितना सही है बीजेपी के लिए, क्योंकि क्या किया बीजेपी ने? अभी हरिद्वार में इतनी बड़ी घटना करी, हमारे एससी के लोगों की मृत्यु हुई, मारपीट से आंदोलन हुआ और प्रताड़ित व्यक्तियों को ही जेल में डाला गया। एक व्यक्ति को तो इतना मारा गया कि वो अस्पताल में मर गया। उसके अलावा मंदिरों में उनको जाने से रोकते हैं, तो ये उस समय इनके संगठन कुछ नहीं करते। इन्हीं के संगठन से जुड़ा हुआ आदमी पुरौला गया था। पुरौला में हिंदू मुसलमान का दंगा कराने की कोशिश करी, लेकिन जब वहाँ की 2 बेटियां, एससी एसटी की 2 बेटियों का बलात्कार हुआ, उसमें आज तक मुआवजा तक नहीं दिया, न्याय तो छोड़ दीजिए। उत्तरकाशी जनपद में 4 एससी एसटी की बहनों का बलात्कार होता है, उनको ना मुआवजा मिलता है ना कार्रवाई होती है। आज तक वो फाइल अटकी पड़ी है। जो पॉक्सो एक्ट के तहत उनको पैसा मिलना चाहिए था, जो एससी एसटी एक्ट के तहत पैसा मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला है। तो कैसा सम्मेलन? और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के देहरादून कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल में हुए बदलाव होने से महाराणा स्पोर्ट कॉलेज की जगह पर अब कार्यक्रम परेड मैदान में होगा। सुरक्षा के लिहाज से कार्यक्रम स्थल बदला गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार 4 नवंबर को शाम 4 बजे से लगेगा। खबर देहरादून से है, जहां त्योहारों का सीजन शुरू होते ही शहर के बाजारों में रौनक लौट आई है। त्योहारों में खरीदारी को लेकर बड़ी संख्या में लोग बाजार में पहुंच रहे हैं। ग्राहकों को आता देख दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस बार 1 नवंबर को करवा चौथ था और 12 नवंबर को दीपावली का त्योहार, जिसके चलते खरीदारी करने के लिए लोग शहर के बाजारों में पहुंच रहे हैं। त्योहारों के सीजन में दुकानदारों को संजीवनी देने का भी काम किया गया। दुकानदारी बहुत अच्छी थी सर। कल भी बहुत अच्छा काम था। सबसे ज़्यादा काम था संडे को। संडे ऐसा क्राउड था कि भीड़ बहुत थी। और इस बार की डिमांड जो रही कस्टमर्स की, बैंगल से ज़्यादा गले की माला बहुत डिमांडेड थी। कोई सेट नहीं बिका, कुछ नहीं बिका। मेनली जो था माला, गुलबंद, उत्तराखंड की ज्वेलरी सबसे ज़्यादा बिकी है हमारे में। और बहुत ही अच्छा काम। आज सुबह भी देखते हैं, अगर आप देखा जाए तो अभी भी कस्टमर है मेरे पास। रात हम 2 बजे घर गए थे कल रात। पुलिस ने अभियुक्त ताजदीन और उसके 4 साथियों को महाराणा प्रताप गेट ISBT से गिरफ्तार कर लिया है। सभी अभियुक्त जमीन धोखाधड़ी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल थे। अभी बदमाशों पर कई थानों में केस दर्ज है। खबर देहरादून के पटेल नगर से है, जहां बकरी खरीदने आए व्यक्ति के साथ अज्ञात लुटेरों ने मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के बटकोट क्षेत्र का निवासी देहरादून बकरी खरीदने आया था। तभी ISBT के पास उसे 2 स्कूटी सवार मिले, जिनसे बकरा मंडी का पता पूछने पर उनके द्वारा खुद भी बकरी मंडी की ओर जाने की बात कहते हुए व्यक्ति को अपनी स्कूटी पर बैठा लिया। उसके बाद स्कूटी सवार दोनों लुटेरों अपने घर में बकरियां होने की बात कहते हुए उसे अपने साथ ले गए। बाद में एक खाली कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की, साथ ही मोबाइल और नकदी छीनकर भाग गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।